मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक आपका चल रहा है वो कौन सा है? प्रॉफिट लॉस। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो भी वीडियोस फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके देखें, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के आगे हम डिस्कशन करने चल रहे हैं आज के सफर का। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का सीपी क्या है? क्लियर है? गए फ्रेंड्स? बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट कब होगा? तो इस बात का ध्यान देना, एसपी कितना है? 524। सीपी को हम मान लेते हैं कितना है? एक्स है माइनस एक्स। कह रहा उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो हानि कब होगा फ्रेंड्स? यानी एसपी माइनस, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सीपी माइनस एसपी। यही हो जाएगा सीपी माइनस का एसपी, यानी माइनस 452। क्लियर? यही। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर 452 को इधर लाऊं और माइनस एक्स को उधर लाऊं तो जुड़ जाएगा, यानी 524 और प्लस 452 इज इक्वल एक्स। ये माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2x इज इक्वल, इसको जोड़ देंगे, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, 976। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, यानी सीपी कितना है? 488। यानी कोई वस्तु फ्रेंड्स 488 में बेची जाएगी तो उतने का ही लाभ होगा और उतने का ही हानि होगा। क्लियर हो गई बात? तो बातें समझे फ्रेंड्स। यानी किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स लाभ कब होगा? यानी लाभ कब होता है? जब एसपी इज ग्रेटर देन क्या होता है? सीपी। और फ्रेंड्स, किसी को हानि कब होती है? जब हमने बताया है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ये बात बताई गई है, तो हमने इस सीपी को एक्स माना था फ्रेंड्स। तो इसका मतलब सीपी से एसपी को घटाते हैं तभी नुकसान होता है। क्लियर है? तो आई होप फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हालांकि फ्रेंड्स मैं तो ये आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन पेपर में अगर आपको आता है तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 524 प्लस 452। फ्रेंड्स, इनको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 976। और 976 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 488 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, आई होप कि बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप के हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग खुद से बनाने का फ्रेंड्स प्रयास किया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, कह रहा है उतना ही लाभ होता है जितना उसे 300 रुपए में बेचने से 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये आप लोगों से कह रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ध्यान समझिए। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। हमने कहा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 425 प्लस 355, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, यानी फ्रेंड्स एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 5 10, 10 की 0, कितना आ गया फ्रेंड्स? 1, 5 1 6 2 8 और 4 3 7, 780 बटे 2, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, 0, यानी 390 इसका क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर क्या कह रहा है? जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो आपसे कह रहा है घड़ी का कास्ट प्राइस क्या होगा, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है? 72 रुपए फ्रेंड्स, 80 रुपए दिया है, 90 रुपए दिया है, 100 रुपए दिया है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी 144 में बेची गई। कह रहा है यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो लाभ परसेंट है वो सीपी के बराबर है। तो आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा है? घड़ी का क्रय मूल्य। तो
इसका मतलब हम ऑप्शन में यही मान के चलेंगे फ्रेंड्स, जो दिया है सब सीपी दिया है, इसी के बराबर लाभ परसेंटेज कह रहा है और कितना कह रहा है, तो फ्रेंड्स 144 में बेची गई, यानी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर देगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको हमेशा ऑप्शन से जाना है। किससे जाएंगे? ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का द बेस्ट तरीका होगा। अगर 72% का ही लाभ हो रहा है तो 172 का 172% फ्रेंड्स डेसिमल में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अगर फ्रेंड्स मैं 80 का 180% निकालूं, 80 का 180% निकालूं, डबल जीरो से डबल जीरो कैसे, 18 8 144, यही क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कास्ट वाइज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 80, 90 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है। क्या कह रहा है? दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर क्या हो रहा है, 10% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये आपसे कह रहा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि एसपी सेम, कभी भी कहता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य क्या है, समान है, एक पे 20% लाभ हुआ है, दूसरे पर 10% हानि हुई है, तो पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। देखिए 20% का मतलब होता क्या है, 1/5 यही है, और 10% की हानि हो रही है तो 10% का मतलब 1/10 यही है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, सीपी है, एसपी है। सबसे पहले क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 20% का लाभ हुआ है, तो यानी 5 का वस्तु किसमें बेचा गया, 6 में। 5 का ही 20% 1 होता है, यानी कोई वस्तु 5 में खरीदी गई, 6 में बेच दी गई, यानी 5 से कितना हो गया, 6। उसके बाद फिर कह रहा है फ्रेंड 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी 10 से कितना हो जाएगा, 9। क्लियर? क्योंकि 10 का ही 10% 1 होता है। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड्स एसपी सेम, क्या कह रहा है, एसपी सेम है, यानी 100 में बेची गई है, जिसका मतलब क्या, या तो क्वेश्चन में क्या विक्रय मूल्य सेम है या तो ये, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होना। क्लियर? तो जब फ्रेंड्स एसपी सेम है तो इस बात का ध्यान देना, इनको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए 9 और 6 का एलसीएम 18 आएगा, तो क्यों ना यहाँ 3 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से कर दें, यही कर दें। तो यहाँ एसपी आप फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनटू 3 करेंगे, सीपी 5 3 15। यहाँ फ्रेंड्स एसपी कितना हो जाएगा, 18 और यहाँ 10 दूनी 20, यही हो जाएगा। तो सीपी 20 और 15 जोड़ देंगे, टोटल सीपी 20 10 30 5 35 और 18 18 36 क्या आ गया, एसपी। तो यानी लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स, 1 का, कितने पे, 35 पे, इनटू क्या कर देंगे 100, 5 से काटेंगे, 5 पे 35, 5 दूनी 10 20/7, 20/7 का मतलब कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 दूनी 14, यानी 2 सही 6/7% का क्या हो गया फ्रेंड्स, लाभ। क्या हो गया, 2 सही 6/7% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। क्लियर? समझ गए? चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स जहाँ एसपी सेम होता है। तो एक कॉन्सेप्ट समझना फ्रेंड्स, यहाँ 2 कंडीशन बनती है। क्या? एक कंडीशन बनती है कि जब एसपी सेम, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, एसपी सेम, ठीक है, और आपको x ही प्रतिशत का लाभ दिया रहे, x प्रतिशत का क्या दिया रहे, लाभ, और दूसरा क्या दिया रहे, x ही प्रतिशत की हानि दिया रहे, हानि। तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा हानि हो जाएगा कितने का, -x² 100, यही -x² 100 का हानि हो जाएगा फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रहे जब एसपी सेम हो, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 10% का लाभ 10% की हानि, 10 का वर्ग 100
और 100/100 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस बाहर बना, माइनस है तो -1 यही इंडिकेट कर रहा है 1% की क्या हुई है, हानि। 1% की फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे हानि हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। एक दूसरी कंडीशन क्या बताया कि फ्रेंड्स जब सीपी सेम, क्या हो, जब सीपी सेम, फ्रेंड्स जब सीपी सेम हो, आपको क्या दिया रहे, यही x% का लाभ दिया रहे, x% की ही हानि दिया रहे। क्या दिया रहे फ्रेंड्स, x% का ही लाभ दिया रहे और x% की ही हानि दिया रहे, x% की ही हानि दिया रहे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो इसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, नो प्रॉफिट नो लॉस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कैसे करेंगे। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर अब इस पे आएगा तो आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्लियर। हो सकता है कल को फ्रेंड्स यही क्वेश्चन दे दे 20% की यदि क्रय मूल्य समान है, 20% का लाभ हो, 20% का हानि हो, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। जैसा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन यही कह रहा है कि फ्रेंड्स दो वस्तुओं का जो है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक पे कह रहा है 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कह रहा देखिए फ्रेंड्स आप समझते ही समझ गए कि सीपी क्या दिया है, सेम दिया है। अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया कि सीपी क्या है, सेम है। जब सीपी सेम है, x% का ही लाभ दिया है, x% की ही हानि दिया है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न लाभ होगा और न ही हानि होगी। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 30% की हानि तथा दूसरे पर 20% लाभ होता है, तो कह रहा है कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा, इस बार फ्रेंड्स सीपी सेम दिया है। क्या दिया है, सीपी सेम दिया है, 30% की हानि होती है। तो देखिए फ्रेंड्स 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यही है। वो एक अगला दिया गया है 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है, यहाँ लाभ, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का ही 20% 1 होता है, 10 का ही 30% 3 होता है। क्लियर। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये सीपी और ये क्या है, एसपी। अब कोई वस्तु फ्रेंड्स किसमें खरीदी गई है, 10 में, 3 का नुकसान हुआ तो बेची कितने में गई, 7 में। क्लियर। फ्रेंड्स अगले कॉन्सेप्ट में सीपी 5 है तो 1 का लाभ हुआ, यानी एसपी कितना आ गया, 6। इस बार कह रहा था फ्रेंड्स सीपी सेम है। सीपी क्या कह रहा है, सेम है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट आपसे पूछा गया है। तो सीपी सेम करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड 10, यानी अब सीपी सेम हो गया। तो टोटल कास्ट प्राइस कितना आ गया, 20, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 7 19, यानी कोई वस्तु फ्रेंड्स 20 में जो है खरीदी गई, 19 में बेची गई, तो 1 का नुकसान होगा। कितने में फ्रेंड्स, 20 में इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यानी 5% का क्या हो गया, नुकसान, यानी हानि हो गई। 5% की क्या हो गई, हानि हो गई। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को बातें को अच्छे से समझ में यहाँ पे आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक किया करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी किया करिए। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विवेक ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 साइकिलें 1500 में खरीदी गई हैं, उसने कह रहा है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य सेम है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य जो है सेम है। तो देखिए मैंने क्या कहा, आप कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यही ये फ्रेंड्स सीपी, ये क्या है एसपी।
यही फ्रेंड्स देखिए 5 सीपी था, एक बार लाभ होता है तो 5 से एसपी कितना हो जाएगा 6। एक बार फिर आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हानि होता है, क्या होता है हानि होता है, तो 5 से कितना हो गया 4। क्लियर, कह रहा फ्रेंड्स जो एसपी है वो सेम है, तो फ्रेंड्स सेम बनाने के लिए 6 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो सीपी का रेशियो देखिए ध्यान समझ में। तो फ्रेंड्स 5 दूनी कितना आ गया 10 और कितना आ गया 5 यानी 15। मुझे एसपी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है सीपी पूछा गया है और 1500 है। अब यहाँ देखिए 1500 कास्ट प्राइस है फ्रेंड्स, 1500 क्या है कास्ट प्राइस। अगर इन दोनों को काट दें तो 5 दूनी 10 5 यानी 15। मेरा टोटल फ्रेंड्स कितना आ गया 3 2 5, क्वेश्चन में कितना दिया है 1500। एक की वैल्यू फ्रेंड्स निकालेंगे 5 यानी 15 300, तो एक साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा इंटू 300 करेंगे 3 दूनी 600। दूसरी साइकिल का मूल्य कितना आ जाएगा फ्रेंड्स इंटू 300 करेंगे 3 त्रिक 900। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 900 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। क्लियर, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आई होप कि बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भुवनेश ने 2 साइकिलों को कुल 2000 रुपए में खरीदे। कितने में खरीद रहा है फ्रेंड्स? 2000 में खरीद रहा है। उसने एक साइकिल को 10% हानि पर और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर? अब देखिए करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है, ध्यान समझिए। 10% का ही लाभ हो रहा है, 10% का ही हानि हो रहा है, यही आपसे कह रहा है। तो अब हम लोग देखिए कैसे करेंगे। देखिए 10% का लाभ हो रहा है। देखिए एक बात यहाँ से एक तरीका और है फ्रेंड्स, एक तो मैं उस तरीके से किया था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसपी जब सेम है 10% का लाभ है, तो इसका मतलब मैंने एक वस्तु को ए मान लिया, 10% का लाभ है तो 110, दूसरी को बी मान लिया, 10% का हानि है तो 90। ऐसे में ये भी एक तरीका है। लेकिन ये बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब एसपी सेम होगा तभी लगेगा। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, यानी हमने कहा जो जिसके सामने रहता है उसी को हो जाता है। तो एक वस्तु 9 आ गई और बी 11 आ गई, तो इसका मतलब सीपी का जो रेशियो आ गया 11:9। 11 कितना आ गया 9। तो अब देखिए 11 9 20 होगा, यहाँ कितना है 2000। तो 2000 बनाने के लिए दोनों तरफ 2 2 0 चिपका देंगे, यानी 1100 और 900 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है 1100 और 900। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए सेशन को और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।